अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ख्याल कहाँ से आता है, ख्याल कहाँ पे जाता है और ख्याल किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा ख्याल की अकसाम और ख्याल के असरात के ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब सोचने की बात यह है कि ख्याल दिल से आता है या ख्याल दिमाग से आता है। अब हमारे सामने ये 3-4 सवालात हैं कि ख्याल दिल में आता है या ख्याल दिमाग में आता है। इसके अलावा इन दोनों के अलावा ख्याल कहाँ से आ सकता है और इसके अलावा इस चीज़ पे बात करेंगे कि अगर अल्लाह दिल में रहता है तो फिर ख्याल किस तरह दिमाग से आ सकता है। इस पर मुख्तलिफ आरा है जो तसव्वुफ की बुनियाद पर अखज़ की गई है। सबसे पहली आरा ये है कि ख्याल इंसान को इल्म से आता है। जब आपको किसी भी शय का अदराक होगा तब ही आपको ख्याल आएगा। बगैर अदराक के ख्याल नहीं बल्कि ख्वाब होता है। दिमाग एक स्टोरेज डिवाइस है और दिल ख्यालात को कैटेगराइज करने वाला एक आला है। यानी कि दिल उन ख्यालात को कैटेगराइज करता है कि कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा और कौन सा शैतानी ख्याल है। इसके बाद दूसरी आरा ये है कि ख्याल जाहिर से पैदा होता है। यानी कि जो चीज़ आपके सामने नजर आ रही होती है उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के ख्याल पैदा होता है। और इसके अलावा बातन से कुछ चीज़ें जो ख्याल की सूरत में आती हैं उनको वसवसा कहा जाता है। वो वसवसे भी पैदा होने के बाद दिमाग में ही एग्जीक्यूट होते हैं। वसवसा में खन्नास और बुराई हो सकती है जबकि ख्याल में बुराई का तनासब बहुत कम होता है। इसके साथ तीसरी आरा ये है ख्याल आलम ख्याल से आता है और आलम ख्याल दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जिसको आलम ख्याल कहा जाता है और इसका तल्लक नफ्स नातिका से होता है। तो इस तरीके से ये तीसरी आरा के मुताबिक भी ख्याल दिमाग में ही आता है। चौथी आरा के मुताबिक ख्याल पूरे वजूद में आता है क्योंकि सारे वजूद में हिस्से मौजूद हैं जो इन चीज़ों को महसूस करती हैं, जो ख्यालात को कंट्रोल करती हैं और इन ख्यालात का अदराक करती हैं। तो इस तरीके से चौथी आरा के मुताबिक ख्याल पूरे जिस्म में पैदा होते हैं। पांचवी आरा के मुताबिक ख्याल दिल में आता है। ख्याल की दो अकसाम होती हैं, एक ख्याल रहमानी, दूसरा ख्याल शैतानी। अच्छे ख्यालात को ख्याल रहमानी कहा जाता है और बुरे ख्यालात को ख्याल शैतानी कहा जाता है। इन तमाम ऊपर बयान करदा आरा के मुताबिक तसव्वुफ के माहिरीन ने एक नतीजा अखज़ किया है जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हावी है। अब मैं आपके सामने वो बयान करता हूँ कि बेसिकली ख्याल कहाँ से पैदा होता है और कैसे ट्रैवल करता है, कैसे कैटेगराइज होता है। तसव्वुफ के माहिरीन कहते हैं कि ख्याल ना दिल से आता है ना दिमाग से आता है, ख्याल नफ्स से आता है। जिसका जैसा नफ्स होगा इसको वैसा ही ख्याल आएगा। नफ्स की बहुत सारी अकसाम हैं जिनमें से 4 अहम अकसाम हैं। उनके साथ ख्यालात का कंपैरिजन बयान करता हूँ। नंबर 1 नफ्स कामला। नफ्स कामला होने की सूरत में ख्याल कामल आएगा और ख्याल मार्फत पर मबनी होगा। ख्याल मार्फत हर इंसान को नहीं आ सकता। ख्याल मार्फत के निगरान फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से निगरान मुकर्रर किए गए होते हैं। नंबर 2 नफ्स मुतमइन्ना। इस नफ्स के ख्यालात भी नेक होते हैं और दूसरों के लिए सूदमंद होते हैं और दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। नंबर 3 नफ्स कसीफ। नफ्स कसीफ वाले लोगों के ख्यालात बुरे होते हैं और दूसरों के लिए नुकसानदेह होते हैं। नंबर 4 नफ्स लवामा और अम्मारा। इन नफूस के रखने वाले लोगों के ख्यालात शैतानी होते हैं और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये लोग खुद गर्ज होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को किसी भी हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो तसव्वुफ के मुताबिक ये 4 तरह के ख्यालात 4 तरह के नफूस से पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद ये ख्यालात अपनी कैटेगरी के हिसाब से दिल या दिमाग में जाते हैं। अच्छे ख्यालात दिल की तरफ चले जाते हैं, बुरे ख्यालात दिमाग की तरफ चले जाते हैं। फिर दिल को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है उन ख्यालात को दोबारा से कैटेगराइज करने के लिए। नंबर 1 कल्बे सनोबर। कल्बे सनोबर में सबसे लो कैटेगरी वाले ख्यालात आते हैं। उसके बाद कल्बे नीलोफर। कल्बे नीलोफर में इंसान के थोड़े बेहतर ख्यालात आते हैं और कल्बे नूर में सबसे अच्छे, बेहतरीन और दूसरों के लिए फायदा पहुंचाने वाले ख्यालात आते हैं। इन तमाम चीज़ों से साबित हुआ तसव्वुफ के माहिरीन ने ये तमाम नताइज अखज़ किए हैं कि ख्यालात दिल, दिमाग और नफ्स के ज़रिए से एग्जीक्यूट होते हैं। ये तीनों ही जगह हैं जो कि ख्यालात की मरकज़ होती हैं। इंसान की असल हकीकत इसका ख्याल ही है। मौलाना रूमी का एक बहुत ही बेहतरीन कौल है। आप फरमाते हैं कि इंसान का जिस्म हड्डियाँ और गोश्त
ہیں۔ اس میں صرف خیالات ہی اصل مرکز ہیں۔ خیالات کی بنیاد پر ہی انسان کی حقیقت کی پہچان ہو سکتی ہے۔ لیکن سائنسی تحقیق کو اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے اور ظاہری حالات کو سامنے رکھا جائے تو جنرل سائنس اور میڈیکل سائنس کے دونوں کے الگ الگ یہاں پر ویوز ہیں۔ یعنی کہ جنرل سائنس کہتی ہے کہ خیالات کا تمام تر مرکز دل ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خیالات کا تمام تر مرکز دماغ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، جبکہ علماء اکرام اس چیز کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے جسم میں ہی اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں خاص طور پر اپنا گھر بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دسترس سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ لیکن انسان جس طریقے سے اپنے خیالات کو ایلیبوریٹ کرتا رہتا ہے، جس طریقے سے اپنے خیالات کو فلٹر کرتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب ہوتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کو مومنین میں شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے اسے دور کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اچھے خیالات کو ہی ترجیح دینی چاہیے اور اچھے خیالات پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔ برے خیالات آنے کی صورت میں استغفر اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ میری اس طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پروفیسر فار یو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ ان باکس میں اپنے کومنٹس سے آگاہ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔